बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सुबह के 5 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में हालात बहुत टेंस हैं और जो सिचुएशन है वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ। गुज़िश्ता रात के आप ये समझ लें रात गए जो है वो वहाँ कार्रवाई शुरू हो गई थी इस्लामाबाद में। पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई थी पार्लियामेंट हाउस के बाहर और पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर और केपी हाउस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को गिरफ़्तार करने के उनके पास ऑर्डर्स थे। अब पुलिस जब पहुंची वहाँ पे और उन्होंने गिरफ़्तारियाँ शुरू की तो सिचुएशन का आइडिया हुआ कि ये तो सबको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ MNAs हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर चले गए, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर चले गए। उन्होंने गिरफ़्तारी को अवॉइड किया। कुछ MNAs इकट्ठे बाहर आए कि देखते हैं पुलिस कैसे गिरफ़्तार करती है। तो फिर शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार किया गया और उनके अलावा बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ़्तार किया गया। ये पहले मरले में आपको बता रहा हूँ। और दीगर कुछ लोग शुरू में गिरफ़्तार हुए। शुएब शाहीन साहब को उनके दफ्तर से गिरफ़्तार कर लिया गया, वहाँ पे छापा मारा गया, वो वहाँ से गिरफ़्तार हो गए। फिर पार्लियामेंट हाउस पे रात गए, यानी अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 बजे के बाद अचानक लाइट्स बंद हो गई पार्लियामेंट हाउस की और फिर नकाब पोश लोग जो हैं TV चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये पुलिस वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि दूसरी एजेंसी से इनका ताल्लुक़ है। तो ये लोग पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हो गए और बड़ी तादाद में गाड़ियाँ भी अंदर चली गई और फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर ऑपरेशन किया गया। कुछ तशद्दुद की इतलात भी हैं और वहाँ से 4 MNAs को मुबैना तौर पर गिरफ़्तार किया गया है। और अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक जो लोग गिरफ़्तार हुए, जो अब तक नाम सामने आए हैं, मेंबर कौमी असम्बली और जो बाकी लोग हैं जो वहाँ से गिरफ़्तार हुए, कुछ कारकुन भी गिरफ़्तार हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो खाना वाना देने के लिए आए थे, जो MNAs अंदर मौजूद थे उनके लिए। तो अब तक ज़ैन कुरैशी गिरफ़्तार हुए हैं, साहबजादा हामिद रज़ा उनको गिरफ़्तार किया गया है, शेख वकास अकरम गिरफ़्तार हुए हैं, जमशेद दस्ती जो है उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा, ये सारी सिचुएशन तो एक तरफ है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनको मेरी कल रात उनसे बात भी हुई थी। मेरी उनसे क्या बात हुई, जिस रात उन्होंने जलसा किया था उसके बाद लेट नाइट उन्होंने मुझे खुद कॉल किया था, मेरी उनसे बात हुई थी। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर दोबारा कल उन्हें कॉल आती है और उन्हें एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद कॉल किया जाता है और जब वो इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो उसके बाद उनकी मुलाकात शुरू हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। और 7 बजे के बाद अली अमीन गंडापुर का टेलीफोन नहीं मिलता, जो उनके साथ स्टाफ है उनका टेलीफोन नहीं मिलता और 5-6 घंटे गुजर जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तशवीश शुरू हो जाती है और तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ उनके स्टेटमेंट सामने आना शुरू हो गए। इसमें उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट है, बाकी लोगों के स्टेटमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब ने जो लिखा, उन्होंने कहा जी कि अली अमीन को हफ्ज़े बेजा में रखा जाना इस मुल्क की तारीख का सबसे घटिया वाक़या है और ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम की तौहीन है। आमिर मुगल साहब ने कहा कि ये इस्लामाबाद के सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने कहा जी मुंतखब वज़ीर आला अगवा हुआ है, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास क्यों नहीं बुलाया गया? क्या डर लग रहा है? फौरी हंगामी अभी इसी वक्त आधी रात KP असम्बली का इजलास बुलाएं और अभी पूरी आवाम को इस्लामाबाद धरने की कॉल दें। दावा करता हूँ कि अटक पहुँचने से पहले इनकी कांपें टांग जाएंगी। ये आमिर मुगल साहब का स्टेटमेंट है। सेनेटर आजम सवाती साहब, उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर साहब की अबडक्शन का मामला, इसको कहा अगवा का मामला कहा। उन्होंने कहा जी इलेक्टेड CM है अली अमीन गंडापुर साहब और PTI के बाकी पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और बहुत डिस्ग्रेस हो रही है और डिसरिस्पेक्ट हो रही है और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो इसको उन्होंने मजम्मत की है और उन्होंने कहा ये डाउनफॉल है। अच्छा, इसके अलावा नईम हैदर पंजूता साहब जो हैं इमरान खान साहब के लॉयर हैं, वो कहते हैं जी अली अमीन गंडापुर के बारे में अहम अपडेट, अभी मेरी फैसल अमीन गंडापुर से बात हुई है। उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर को आज मीटिंग के बहाने इस्लामाबाद मुलाकात के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाजियाब करवाया जाए लेकिन नहीं किया जा रहा। मसला कल वाले जलसे और तकरीर का है। कल KP असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। अगर अली अमीन को ना छोड़ा गया तो वज़ीर आला को लेने KP वाले खुद आएंगे। इसके अलावा जो है वो स्टेटमेंट दीगर लोगों के, उमर अयूब साहब का बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी अलर्ट, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को चाय के कप पर मदऊ किए जाने के बाद वफाकी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने उनको और उनकी मर्ज़ी के बगैर बिठा दिया है।
और उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। उनके सिक्योरिटी अमले का सुराग नहीं लगाया जा पा रहा और उनके फ़ोन बंद हैं। आज पाकिस्तान का ये हाल है कि हमारी पार्टी के चेयरमैन गिरफ्तार हैं, MNAs गिरफ्तार, और कुछ ने पार्लियामेंट हाउस के अंदर पनाह ली हुई है क्योंकि बाहर पुलिस की भारी नफरी इनको गिरफ्तार करने के लिए खड़ी है। इसके साथ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पार्लिमानी लीडर के खिलाफ 3 जाली FIRs दर्ज और गिरफ्तारी मुतवक्के है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि PTI और हमारे इत्तेहादियों ने 8 सितंबर 2024 को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाजी जलसा किया था। ये जी स्टेटमेंट है उमर अयूब साहब का। उसके बाद हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सारे स्टेटमेंट आना शुरू हो गए। जो खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जो पंजाब के अहदेदारान हैं उनके स्टेटमेंट्स, उसके अलावा वीडियो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। वो लोग साफ बता रहे थे कि अब जो है वो एहतजाज किया जाएगा। आवाम को, नौजवानों को उन्होंने रेडी होने का कहना शुरू कर दिया कि जी आप जब कॉल दी जाएगी तो फौरी तौर पे आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब मामला क्या था? मामला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया इस्लामाबाद में और उसमें 3 किस्म के मुकदमा दर्ज हुए। एक ये कि जलसे का जो वक्त है वो गुजर गया है तो आपने लेट किया, तो ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा कि जलसा लेट हो गया। तो दूसरा, रास्ते का एक तयन किया गया था, आपने इस रास्ते से आना है, ये वाले से नहीं आना, तो आप इस रास्ते से क्यों आए? दूसरा, ये भी उनके ऊपर एक मुकदमा किया गया। और तीसरा जी, पथराव उन्होंने किया, जब शेलिंग की पुलिस ने तो कारकुनों ने पथराव किया, तीसरा मुकदमा ये दर्ज किया गया था। फिर मुबैना तौर पे पता चला कि अली अमीन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है कि जो बंदा ये बताने आया था कि टाइम ओवर हो गया जलसे का, उसको कहीं मैसूर किया गया है, कुछ देर उसको बिठाया गया था। अब ये सारे ही जानते हैं कि इस तरह के मुकदमे कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और उसकी वजूहात क्या है। लेकिन मेरी गुज़िश्ता रात अली अमीन गंडापुर साहब से बात हुई थी। मैंने उनसे ये पूछा था कि आपने आज जो तकरीर की है ये बड़ी सख्त है, इससे पहले आपने ऐसे तकरीर नहीं की या आपकी पार्टी के किसी शख्स ने ऐसी सख्त तकरीर नहीं की, तो इसके ऊपर आपको कोई रिएक्शन आया अभी तक? तो अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे कहा जी मुझे अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं उनके अल्फाज आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी कोई रिएक्शन नहीं आया, हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, मगर असूलन इमरान खान के मुकदमा ख़त्म हो गए हैं, अब उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। इन लोगों से मुल्क चल नहीं रहा, इकॉनमी चल नहीं रही, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को अंदर रख के मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अब सारे तजर्बे करके देख लिए हैं, लिहाजा इमरान खान साहब के मुकदमा ख़त्म हो गए और हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे कि उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए। लिहाजा इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और हम पर अवाम का बहुत दबाव है, हमारी पूरी पॉलिटिकल पार्टी पर। और लोगों ने हमें हुकूमतें इसलिए नहीं दी कि हम हुकूमतें करें, लोगों ने हमें वोट इसलिए दिए हैं कि हम इमरान खान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं, और जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ लोगों ने हमें वोट दिया था। तो लोग बहुत दबाव डाल रहे हैं और ये दबाव वाकई है, अली अमीन गंडापुर पे भी है, जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, MPAs हैं या जो ओहदेदारान हैं, उन सब के ऊपर ये बहुत दबाव है कि उनके ऊपर दबाव बार बार डाला जाता है कि इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं, तहरीक चलाएं। जहाँ पे भी लोगों के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है, लोग सिर्फ इनको एक ही बात पूछते हैं। अच्छा, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे बताया था कि वो वापस खैबर पख्तूनख्वा जा चुके हैं और उन्होंने ये भी बताया कि बड़ी मुश्किल से मैं पहुँचा हूँ, बहुत रश था। उन्होंने ये भी बताया कि मैं जलसे में बड़ी मुश्किल से पहुँचा था, बहुत पैदल चलना पड़ा मुझे। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं वापस खैबर पख्तूनख्वा भी आया हूँ, तो मैं एक अल्टरनेट मुझे रास्ता भी इख्तियार करना पड़ा और मैं खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गया हूँ। अच्छा, आज के दिन में अली अमीन गंडापुर साहब ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, जिस प्रोग्राम में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला से आने वाले सहाफ़ियों से मुलाकात करनी थी। और ना सिर्फ मुलाकात करनी थी, बल्कि जो प्रेस क्लब के कुछ फंड्स होते हैं वो भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जारी करने थे। लेकिन एंड टाइम पे ये प्रोग्राम तब कैंसिल हो गया जब अली अमीन गंडापुर साहब को एक कॉल आई और उन्हें कहा गया कि आप इस्लामाबाद पहुँचें। अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद पहुँच गए और उसके बाद वो राब्ते से बाहर हो गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ तक कह दिया जी कि हम एक मुकदमा सुबह करेंगे और पटिशन दायर करेंगे अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये ऐसा वाक़या पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा है कि एक इतने बड़े सूबे का 4 करोड़ 80 लाख की आबादी है, 4.25 करोड़ की, इतने बड़े सूबे का एक वज़ीर आला ही गायब हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब सुबह हम जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एडवोकेट जनरल हैं वो इसमें उनकी जानिब से पटिशन दायर की जाएगी और अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी की कोशिश की जाएगी। अच्छा, मुझे इस बात का यकीन था कि वो बाजियाब हो जाएंगे, वो सामने आ जाएंगे। फिर मुझे उनके भाई से मेरा राब्ता था, तो अली अमीन गंडापुर साहब के जो भाई हैं फैसल अमीन, वो काफ़ी परेशान थे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें अली अमीन की और इमरान खान साहब की उन्होंने फ़ोटो लगाई और उन्होंने बताया जी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा
और जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर गए हैं एक मीटिंग के लिए, और उन्होंने ये भी मुझे इशारा दिया कि मीटिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर दबाव है। तो मैंने कहा फिर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा दबाव तो अली अमीन पे पहले भी बहुत पड़ा है, इनके ऊपर टॉर्चर भी बहुत हुआ है, इनके साथ ज़्यादती भी बहुत हुई है, इनके बाल भी काटे गए हैं, बड़ा शदीद टॉर्चर किया गया है, तो पहले भी वो दबाव के अंदर नहीं आए। तो उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अभी भी वो दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन इस बात का सबको आइडिया था कि सुबह अदालत खुलने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, ये बहुत बड़ा रिस्क है, तो अली अमीन गंडापुर रात के किसी पहर जो है वो बाजियाब हो जाएंगे। उसके बाद मुझे मैसेज आ गया उनका, और उन्होंने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो आ गए हैं। हुआ ये कि कॉल फैसल अमीन गंडापुर साहब को ही आई, उनके भाई को, और उन्होंने जाके अपने भाई को रिसीव किया, और फिर उसके बाद वो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गालिबन वो ट्रैवल कर रहे हैं और शायद वापस खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। कुछ MNA जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। अच्छा, जब ये सारा कुछ हो रहा था, पार्लियामेंट की तारीख में एक अजीब वाक़या हो गया। यानी हम ये सुनते हैं बार बार काजी फ़ायद ईसा साहब से कि पार्लियामेंट जो है वो उसका तकद्दुस सबसे अहम है, पार्लियामान सुप्रीम है, वो बार बार ये कहते हैं। लेकिन हमने देखा कि रात गए पार्लियामान में जो है वो लाइटें बंद कर दी गई और बिल्कुल अंधेरा करके, बिजली बंद करके, फिर वहाँ पे जो है वो रेड किया गया और वहाँ से MNAs को पार्लियामेंट के अंदर घुस के पहली मरतबा गिरफ्तार किया गया। तो ये अछूते मनाज़िर हैं जो हमने पहली दफ़ा देखे हैं, पाकिस्तान की मीडिया ने इसको रिकॉर्ड भी किया है। तो ये बड़ी अजीब चीज़ें, इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा। अब देखना ये कि काजी फ़ायद ईसा साहब जो पार्लियामान को सबसे सुप्रीम समझते हैं, क्या वो इसके ऊपर नोटिस लेते हैं या इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं या इसके ऊपर वो खामोश रहते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि काजी साहब का ये दावा है कि उनके दौर में ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। जिस वक्त ये सारी कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो एक इशाइया कर रही थी। वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और बेहतरीन लेविश खाना चल रहा था, एंजॉय कर रहे थे। एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस गिरफ्तार हो रहे थे एक जलसा करने की वजह से, और उनके ऊपर उस जलसे में 3 इल्ज़ामात हैं। देखिए, एक तो अली अमीन गंडापुर साहब की जो तकरीर है वो बहुत सख्त थी और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसका रद्द-ए-अमल आएगा और मुमकिन है कि उसका रद्द-ए-अमल हो। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो जो इल्ज़ामात ऑन ग्राउंड है वो 3 किस्म के हैं कि जी रास्ता गलत इस्तेमाल किया, दूसरा ये है कि जी टाइम ज़्यादा आपने कंज्यूम कर लिया, और तीसरा ये है कि पुलिस की शेलिंग के जवाब में पथराव हुआ। ये 3 किस्म के पथराव किया कारकुनों ने, ये 3 किस्म के इल्ज़ामात हैं और इनके मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और इसमें जो है वो बहुत सारे MNAs उठाए गए, और उठाए गए कैसे? पार्लियामेंट के अंदर जाके रेड करके, मारकुटाई करके अंदर से उठाकर लेकर गए। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है कि ये इतने बड़े जुर्म थे कि इतने बड़े ऐवान का तकद्दुस पामाल कर दिया जाए। अब इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है? जो होना था वो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कानून साजी के लिए नंबर पूरे किए जा रहे हैं। मेरी शाहिद खटक साहब से बात हुई, जो मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई। तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि उनके कुछ लोग, उन्हें शक है कि वो टूट गए हैं। यानी 2 लोगों के बारे में तो वो पहले भी कहते हैं कि वो टूट चुके हैं। एक तो वसीम कादिर जो लाहौर से PMLN को ज्वाइन कर गया था, और एक बंदा है बलूचिस्तान का जिसका नाम PMLN के खाने में लिख दिया गया। वैसे तो वो क्लेम करते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे PMLN के लिए, लेकिन मुमकिन है वो डाल दें। तो 214 का नंबर तो इनके पास मौजूद है, 214 का नंबर इनके पास मौजूद है, और 8 मेंबर्स हैं मौलाना फजलुर रहमान के। अगर फजलुर रहमान इनके साथ मिल जाते हैं तो 222 का नंबर इनके पास हो जाता है। उसके बाद भी इनको 2 मेंबर चाहिए। तो इस शक का इजहार किया शाहिद खटक साहब ने कि मुमकिन है कि 2, 3, 4 वोट हमारे टूट गए हैं। यानी वो MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैसियत में जीते थे, इस खौफ की फिजा में उनका वोट हासिल कर लिया जाएगा। इसमें उन्होंने मुझे एक फिगर भी बताया। उन्होंने कहा जी कि 20 करोड़ की ऑफर है, जो मार्केट में खबर है कि 20 करोड़ रुपया मिलेगा जो बंदा भी वोट डालेगा मौजूदा हुकूमत के हक में या 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए। तो उन्होंने तो मुझे कहा कि 4-5 बंदे टूट गए हैं, लेट्स सी कितने टूटे हैं। लेकिन एक रेहान ज़ेब के हल्के से जो उनके भाई इलेक्शन लड़े थे, उनके बारे में उनको खदशा है कि शायद वो टूटे, और 2-3 और लोगों के बारे में, यानी मेरी 2-3 लोगों से बात हुई तो उनका नाम भी लोगों ने बीच में लिया है। अब आप आ जाए इस बात पे कि क्या फजलुर रहमान साहब खड़े हैं। तो आज रात लेट नाइट तक जिन लोगों ने फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है, उनमें जो है वो अखुनज़ादा साहब भी हैं, उनमें 2-3 और लोग भी हैं। बैरिस्टर गौर ने भी ये दावा किया था गिरफ्तारी से पहले कि फजलुर रहमान साहब अभी तक खड़े हैं और वो हुकूमत के साथ वोट डालने के लिए नहीं जा रहे। देखिए, हुकूमत के नंबर पूरे होते ही नहीं बगैर फजलुर रहमान के। कल मुझे नादरीन एक बड़ी आम शख्सियत ने यह बताया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है,
और वो बहुत बड़े ओहदे पे हैं। उन्होंने मुझे कल बताया, मैं भी उनका नाम किसी वजह से नहीं बता रहा आपको, कि मौलाना असद जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बेटे, उनकी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद के एक निजी होटल में मोहसिन नकवी साहब के साथ, और वहाँ पे डील तय हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत की मदद करेंगे। ये उनका दावा है। उन्होंने कहा डील तय हो चुकी है, इसके बदले में 2 वजारतें बलूचिस्तान में, 2 वजारतें वफाक में, गवर्नरशिप साथ में मिलेगी और कुछ और लवाजमात भी मिलेंगे। तो ये सारा कुछ और जो वजारतें हैं वो भी उनकी मर्जी की। तो इस तरह जो है वो एक बहुत बड़ा सौदा होने जा रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व हैं। ये उस शख्सियत का दावा था कि जनाब ये होने जा रहा है। अब दूसरी तरफ जो है वो फजलुर रहमान साहब अभी तक ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं करने जा रहे, हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इसमें जो सबसे बड़ा प्रेशर है फजलुर रहमान साहब पे वो उनकी पार्टी का है। उनकी पार्टी ने फजलुर रहमान साहब को साफ कहा है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आप अपनी सियासत को तबाह कर देंगे, हम दोबारा आवाम के पास वोट मांगने जाएंगे तो ये सारी गंदगी हमारे खाते पड़ जाएगी। और अगर ये कानून साजी हो जाती है तो फिर कादी फायद ईसा ऑटोमेटिक उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। वो चाहे ये कहते रहे कि मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी ऑटोमेटिक उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। फिर कादी फायद ईसा साहब जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे, उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। फिर तो एक ही रास्ता रह जाएगा कि वो इस्तीफा दे दें। तो इस्तीफा तो वो देने के नहीं, तो वो अपना काम करते रहेंगे। तो ये सिचुएशन है कि फजलुर रहमान साहब पे ही डिपेंड करता है कि वो इस हुकूमत की 2/3 की अक्सरियत पूरी करवाते हैं या नहीं। जो इनिशियल सेलिब्रेशन है, यानी एक डिनर जो होता है फॉर्मल, वो हो गया है। सबको कह दिया गया कि आप इस्लामाबाद में रुकें और नंबर पूरे होने का दावा जो है वो किया गया है। और कुछ खबरें छपी भी हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कोट करके एक्सप्रेस न्यूज़ पे खबर भी छपी है कि फजलुर रहमान साहब को मना लिया गया है और 2/3 अक्सरियत पूरी हो गई है। अब देखते हैं कि होता क्या है। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने फौरी तौर पर अपना सेशन बुलाया, हंगामी इजलास बुलाया। देखते हैं सुबह ये इजलास होता है या नहीं होता। और अली अमीन गंडापुर साहब ऑफिशियली इतने घंटे तक गायब रहने के हवाले से अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।